मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कैलकुलेट की। ई जे बार इजकल टू h/8π² J+1। h/8π² को हम रोटेशनल स्थिरांक रोटेशनल कांस्टेंट b से भी रिप्लेस किया था, और ई जे बार इजकल टू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि जूल में हम एनर्जी देखते हैं तो ई जे इजकल टू h²/8π² J+1 होता है जूल में। और अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू जो है अपनी, इसमें एस का भाग देना पड़ता है कि EJ/HC इजकल टू ई जे बार होता है, और ये वैल्यू निकल के आती है ई जे बार इजकल टू h/8π² J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। आज हम इससे नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग एनर्जी लेवल्स में एनर्जी की गणना की जाती है। कि हमें पता है कि एक घूर्णित द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा निम्नानुसार होती है। ई जे बार इजकल टू BJ J+1 और B इजकल टू h/8π² घूर्णन स्थिरांक कहिए। देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ J इंसर्ट 0, यदि J की वैल्यू हम 0 इंसर्ट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त होता है ई जे बार इजकल टू 0 + 1 B इजकल टू 0 सेंटीमीटर इनवर्स। BJ को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। J+1 J की जगह फिर इंसर्ट 0 करेंगे तो B ओवरऑल B मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0 सेंटीमीटर इनवर्स। इट मीन्स कि J के लिए अगर 0 वैल्यू है, अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल 0 है तो उसके लिए रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू भी 0 होगा। यदि J बराबर 1, अगर फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल है तो इसकी वैल्यू अगर 1 रखा जाता है तो 1 + 1 + 1B इजकल टू 2B आता है। अर्थात फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी आती है वो 2B सेंटीमीटर इनवर्स आती है। इफ द वैल्यू ऑफ J इंसर्ट 2, यदि J की वैल्यू 2 इंसर्ट करते हैं तो ई जे बार इजकल टू 2 + 2 1 B इजकल टू 6B सेंटीमीटर इनवर्स आता है। तो सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी आती है वो 6B सेंटीमीटर इनवर्स आती है। J इजकल टू 3 वैल्यू रखने पर ई जे बार इजकल टू 3 + 1 B इजकल टू 12B सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी जो है वो आती है 12B सेंटीमीटर इनवर्स। स्टूडेंट, ये इनकी एनर्जीज हैं। देखिए, एनर्जी में कोई समान वेरिएशन नहीं आ रहा है। एनर्जी में कोई समान वेरिएशन नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर J इजकल टू 0, J इजकल टू 1 इजकल टू 2B सेंटीमीटर इनवर्स, J इजकल टू 2 इजकल टू 6B सेंटीमीटर इनवर्स, J इजकल टू 3 इजकल टू 12B सेंटीमीटर इनवर्स। नोट द एक्यूरेट इक्वल डिफरेंस जो है एक्यूरेटली इक्वल नहीं है। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 वेरिएशन आ रहा है इसमें कि 0 से 2 में 2 का, 2 से 6 में 4 का, 6 से 12 में 6 का। तो इट मीन्स हर एनर्जी लेवल पे 2B की वैल्यू इनक्रीज होती जा रही है। अब आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो किस रोटेशनल एनर्जी लेवल से किस रोटेशनल एनर्जी लेवल तक वो जा सकता है। तो उसके लिए ओनली अलाउड जो ट्रांजिशन है वो J इजकल टू ±1 है कि गुणन क्वांटम संख्या के मान में जो अंतर है वो इकाई होनी चाहिए। रोटेशनल जो घूर्णन स्पेक्ट्रा आते हैं अनुमत, उसके लिए डेल J इजकल टू +-1 होना चाहिए। अर्थात अपन कहें J डबल प्राइम इज -J सिंगल प्राइम इजकल टू डेल J कि हायर एनर्जी लेवल
ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल माइनस लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल इजकल टू डेल जे। दोनों रोटेशनल एनर्जी लेवल का अंतर डेल जे इजकल टू +-1 होना चाहिए, जहां डेल जे बराबर +1 से तात्पर्य है विकिरण का अवशोषण व डेल जे बराबर -1 से तात्पर्य विकिरण का उत्सर्जन। लेकिन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण स्पेक्ट्रा आते हैं, अतः इसके लिए चयन नियम डेल जे बराबर +1 है। चयन नियमों के अनुसार कोई अणु विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा केवल उसी अवस्था में देगा यदि अणु में कुछ द्विध्रुवीय आघूर्ण हो, ताकि घूर्णन करने पर उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो। देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है केवल वही अणु देते हैं जिनमें क्या हो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो, अर्थात घूर्णन करने पर उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु H2N2Cl2 तथा जिन रेखीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अतः ऐसे अणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं बनता, ये घूर्णन स्पेक्ट्रा के प्रति उदासीन होते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जैसे J+1 की ओर अगर संक्रमण होता है तो इसकी घूर्णन आवृत्ति किस प्रकार से दी जाएगी। आवृत्ति को न्यू बार तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए न्यू बार इजकल टू जे से J+1 में, तो देखिए अपने पास एनर्जी जो थी E बराबर H न्यू होता है, तो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही क्या है, एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल टू है, तो BJ J+1 ये था, लेकिन J की वैल्यू J+1 कर रहे हैं, तो देखिए BJ+1 J+2 माइनस BJ J+1, तो BJ J+1 तो लोअर एनर्जी लेवल और BJ+1 ब्रैकेट J+2, तो यहाँ पे +1 J की जगह J+1 हो गया, तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे ये निकल के आता है B2J+2 और 2 को बाहर ले लेंगे तो न्यू बार इजकल टू 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। और इस प्रकार से इस इक्वेशन में यदि हम वैल्यू J की इंसर्ट करते हैं कि J प्राइम सिंगल प्राइम इजकल टू 0 टू J डबल प्राइम इजकल टू 1, तो 0 से फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल में जब संक्रमण होता है तो उसकी आवर्ती जो आती है वो 2B सेंटीमीटर इनवर्स आती है। कितनी आती है? 2B सेंटीमीटर इनवर्स आती है। तो देखिए यहाँ पे जो लोअर एनर्जी लेवल है तो उसका मान 0 है और अपर एनर्जी लेवल का मान है वो है 1। तो लोअर एनर्जी लेवल का मान और अपर लेवल का मान दोनों रखेंगे, तो अगर ये वैल्यू निकाली जाएगी तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। डायरेक्ट जो इक्वेशन 17 दी हुई है उसमें अगर मान रखते हैं तो हम लोअर एनर्जी लेवल का मान अगर रख देते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाती है, या फिर आप ऊपर इक्वेशन 16 के अनुसार भी निकाल सकते हो। तो देखिए 0 से फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल में जो फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है, आवर्ती में जो चेंज होता है वो तरंग संख्या के रूप में जो दी गई है वो है 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही फर्स्ट से सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में अगर संक्रमण होता है तो जो फ्रिक्वेंसी में तरंग संख्या में परिवर्तन आएगा वो है 4B सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार 2 से थर्ड में जाओगे तो आएगा 6B सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ देखिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट या इक्वल डिफरेंस आ रहा है 2B से 4B, 4B से 6B। इट मीन्स जो तरंग संख्या आवर्ती के रूप में अपन तरंग संख्या को ले रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है 2B सेंटीमीटर इनवर्स का, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होने पे। क्योंकि 0 से 1 में ही हो सकता है, या 1 से 2 में हो सकता है, या 2 से 3 में हो सकता है, ऐसे नहीं 0 से 2 या 1 से 3, क्योंकि ओनली डेल J इजकल टू +1 अलाउड ट्रांजिशन है। तो क्वांटम संख्या में केवल एक इकाई का अंतर होना चाहिए। इसे स्पष्ट है कि दृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा इस प्रकार स्पेक्ट्रम लाइन 2B, 4B, 6B, 8B आदि पर होगी, अर्थात प्रत्येक दो लाइनों के मध्य आवर्ती का अंतर समान व 2B सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा, जो चित्र में दर्शाया है। आवर्ती माप में घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं समान दूरी पर होंगी। इस प्रकार आवर्ती माप का चयन नियम।
अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में अपने को पता चल रहा है कि देखिए एक तरफ है रोटेशनल एनर्जी लेवल EJ और एक तरफ है इनके एनर्जी लेवल्स में कितने का जो गैप आ रहा है। तो देखिए 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल है, फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए इस साइड में राइट साइड में J वैल्यू लिखी हुई है और इधर लेफ्ट साइड में EJ की वैल्यू। तो 0 में 0 आई थी EJ की वैल्यू, फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल में 2 भी आई है, सेकंड एनर्जी लेवल में 6 भी आई है, थर्ड में 12 भी आई है, फोर्थ में 20 भी है, 5 में 30 भी है, 6 में 42 भी है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू है कि जे का वैल्यू ये रखते हैं 0 1 2 3 4, तो ई जे की वैल्यू क्या निकल के आती है। और इधर देखिए कि जो अपनी फ्रिक्वेंसी आई है वो वैल्यू है 2B 4B 6B 8B 10B 12B। फ्रिक्वेंसी ये आती है, अपने को पता है। तो जब ये देखा जाएगा कि देखिए 0 से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है 2B का आ रहा है और फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है 4B का आ रहा है, सेकंड से थर्ड में जा रहा है 6B का आ रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है 8B का अंतर है, फोर्थ से 5 में जा रहा है 10B का, बिल्कुल बराबर डिफरेंस आ रहा है। और इधर फ्रिक्वेंसी में 2B 4B 6B इनके द्वारा जो अंतर है उन सभी के अंदर 2B का ही डिफरेंस है। इस प्रकार से रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। ओके, थैंक यू।